मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह अमर कथा शिल्पी शरतचंद्र चटर्जी की प्रामाणिक जीवनी है। मित्रों, आवारा मसीहा 3 भागों में विभाजित है। प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व। अब तक मैं प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के समस्त भागों तथा तृतीय पर्व के 21 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा तृतीय पर्व के भाग 22वें का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। शरत 60 वर्ष के भी नहीं हुए थे, लेकिन स्वास्थ्य उनका बहुत खराब हो चुका था। हर पत्र में वे इसी बात की शिकायत करते दिखाई देते थे। सर में दर्द रहता है, खून का दबाव ठीक नहीं है, लिखना पढ़ना बहुत कठिनता से होता है, इत्यादि इत्यादि। 2-2.5 वर्ष पूर्व जब उनके बहनोई की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने अपने खाते में लिखा था, मुखज्जे मोसाई की मृत्यु हो गई। 10 अग्रहायण 1340 रविवार रात्रि 3:30 बजे। 1 वर्ष से वे एकांत मन से मृत्यु को पुकार रहे थे। आज उनकी प्रार्थना मंजूर हुई। क्या जाने मेरी प्रार्थना कब स्वीकार होगी। उन्हें खूनी बवासीर का पुराना रोग था। कमजोरी बढ़ जाना स्वाभाविक था। एक दिन अचानक जेठ के महीने में कहीं से लौटते हुए लू लग गई। दर्द और बढ़ गया। अखबार पढ़ना तक मुश्किल हो गया। एक पत्र में उन्होंने लिखा, लिखना पढ़ना सब बंद है, अखबार तक। इस जीवन के लिए लिखना पढ़ना समाप्त हो गया तो शिकायत नहीं करूंगा। जितनी सामर्थ्य और शक्ति थी किया, उससे अधिक न कर सकूं तो क्षुब्ध क्यों हूं। अंतर में मैं सदा वैरागी हूं, आगे भी वैसा ही रह सकूंगा। लगता है आने वाली मृत्यु का बोध हो चला है। कलकत्ता से एक मित्र को उन्होंने लिखा, इस बीच मैं गांव गया था। गांव के मिट्टी के घर और रूप नारायण नद, इन दोनों का मोह तोड़कर मैं कहीं नहीं रह पाता। फिर यह भी सत्य है कि इनकी माया का फंदा काटकर जाने के अधिक दिन काफ़ी नहीं हैं। कई पुराने मित्र पहले ही चले गए हैं, उनको मैं नित्य स्मरण करता हूँ। अभी भी अध्यापक विपिन गुप्त की श्राद्ध सभा में जाने का निमंत्रण मिला है। शिवपुर में कितने दिनों तक हम शाम को वाद विवाद करते रहे। पुराने जमाने के मित्रों में तुम ही एक हो। आशा करता हूँ कम से कम तुमसे पहले जा सकूं। इस संसार में अब एक दिन भी नहीं लगता। हमेशा पीछे की ओर की बातें सोचता हूँ, सामने की तरफ एक बार भी आंख नहीं जाती। निराशा का स्वर उनके पत्रों में सदा प्रमुख रहा, लेकिन इधर विशेष रूप से सघन हो उठा था। साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अब बहुत कम हो गया था। भारतवर्ष के संपादक राय बहादुर जलधर सेन भी कई बार हार कर लौट जाते थे। फिर भी विप्रदास उन्होंने पूरा कर ही डाला, लेकिन शेष परिचय के केवल 15 परिच्छेद ही वे लिख सके। इस उपन्यास को प्रारंभ करते समय उन्होंने हरिदास बाबू को विश्वास दिलाया कि इसे वे नियमित रूप से लिखेंगे, पर यह वचन वे पूरा नहीं कर सके। लिखने का मन फिर लौट कर नहीं आया। यद्यपि मृत्युशैया पर उन्होंने कई बार कहा था, शेष परिचय को समाप्त करने का समय दो, मुझे छोड़कर उसे और कोई पूरा न कर सकेगा। लेकिन उनकी प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई। उसको पूरा करने का भार पड़ा राधा रानी देवी पर। मामा सुरेंद्रनाथ और कवियत्री राधा रानी के साथ अनेक बार इसको लेकर चर्चा हुई थी। इसका आधार भागलपुर की एक सत्य घटना थी। इसकी नायिका सविता पति के पूर्ण रूप में अनुरक्त है। फिर भी एक दिन एक दूर के नातेदार के साथ वह क्षण भर में पति और पुत्री की मर्यादा की चिंता न करके घोर कलंक को सहज भाव में स्वीकार करके चली जाती है। जिस व्यक्ति के साथ वह जाती है उसको रंच मात्र भी वह प्यार नहीं करती, कभी किया भी नहीं, न पहले न बाद में। फिर भी पद स्खलन क्यों हुआ? शेष परिचय की यही समस्या है। शरद बाबू समस्या उठाने में विश्वास करते थे, समाधान देने में नहीं। इस अधूरे उपन्यास में समस्या सामने आ जाती है,
लेकिन ठीक से समझ में नहीं आती। एक स्थान पर सविता कहती है, वह एकाएक संपूर्ण अकारण निरर्थकता में हो जाता है। इस कथन में सच्चाई है, लेकिन उपन्यास पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस समाधान को शरद बाबू का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। आगामी काल के केवल 4 परिच्छेद ही लिखे जा सके। राजनीति में जो गतिरोध पैदा हो गया था, शरद उससे ऊब उठे थे। इस उपन्यास में उसी ऊब का आभास है। समाज कल्याण की ओर अधिक रुचि दिखाई देती है। इसी समय 2 ऐसे उपन्यास प्रकाशित हुए जिनके लेखक एक से अधिक व्यक्ति थे। इस प्रकार के एक 12 यारी उपन्यास रसचक्र के उन्होंने लगभग 10 पृष्ठ लिखे। उनकी इच्छा बाड़ीर कर्ता नाम से एक उपन्यास लिखने की थी, लेकिन अब वे कोई लंबा काम करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए इसे 12 यारी उपन्यास के रूप में पूरा करने का निश्चय किया गया। 16 वर्ष पूर्व यह अंश श्री केदारनाथ बंदोपाध्याय द्वारा संपादित प्रवास ज्योति काशी में प्रकाशित हुआ था। बाद में वहीं की उत्तरा में 12 यारी उपन्यास के रूप में छपा। रस चक्र साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में प्रकाशित होने के कारण नाम भी यही हुआ। इसी प्रकार एक और 12 यारी उपन्यास था भालोमंद। इसके पहले 9 पृष्ठ शरद बाबू ने लिखे। उनके जीवन की यह अंतिम रचना थी। वह श्री अविनाश घोषाल द्वारा संपादित वातायन की शारदीय संख्या में प्रकाशित हुई थी। ऐसा एक और उपन्यास भारती में 16 वर्ष पूर्व छपा था। शरद बाबू ने इसके अंतिम अंश लिखे थे। उनके साहित्यिक जीवन का अंतिम पर्व भी समाप्त हो रहा था। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि मेरे साहित्यिक जीवन के 4 पर्व हैं। प्रथम पर्व में मैंने बड़ी दीदी और देवदास आदि लिखे। यह युग था यौवन और उच्छ्वास और भीषण भावुकता का। दूसरे पर्व में असंयत भीषण भावुकता संयत संवेदना में बदल जाती है। परिणीता, रामेर, सुमति, चरित्रहीन, श्रीकांत आदि उनकी रचनाएं जीवन की अनुभूति से परिव्याप्त हैं। तीसरे पर्व में कला प्रौढ़ हो चुकी है। दत्ता और गिरिधा जैसी कृतियां इसी युग की देन है। अंतिम पर्व में मानो वे नवयुग को चुनौती स्वीकार करते हैं। उनमें शक्ति है, विचार भी उनके पास है, पर इस काल की रचनाओं में अनुभूति की सहजता नहीं है। विचारों की सायस्ता जो कला को पीछे धकेल कर प्रमुख हो उठी है। पथेर दाबी और शेष प्रश्न इसी पर्व की रचनाएं हैं। शरदचंद्र बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं लिखा था। यह आश्चर्यजनक बात है कि इस अंतिम पर्व में उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कहानियां लिखी। उनमें प्रसिद्ध हैं लालू 1, लालू 2, कलकत्ता के नतुंदा, 50 वर्ष पहले की एक दिन की कहानी, छिल्लेधरा और लालू। कलकत्ता के नतुंदा श्रीकांत के प्रथम पर्व के प्रथम परिच्छेद से उद्धृत की गई है। इन कहानियों का जो संग्रह प्रकाशित हुआ, उसकी भूमिका में उन्होंने कहा है, इससे पहले तुम्हारे लिए कभी नहीं लिखा है। जो तुम लोगों के लिए प्रिय लेखक हैं, उनसे सुना है कि तुम्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। फिर भी संपादकों ने कुछ कहानियां लिखने का अनुरोध किया। यह मानो कुम्हार से कुल्हाड़ी बनाने के लिए कहना था। इसी विपत्ति में पड़ा था कि बचपन के एक साथी की याद आ गई। सोचा आज उसी की 2-1 बातें कह दूं, सुनकर खुशी होगी। अच्छा ही है। इस भूमिका में शरदचंद्र ने अपने जिस बाल बंधु का उल्लेख किया है, कहानियों में उसका नाम है लालू। हिंदी में लालू शब्द का अर्थ होता है प्रिय। उन्होंने लिखा, यह नाम उसे किसने दिया था पता नहीं, किंतु मनुष्य के साथ नाम की इससे अच्छी संगति कभी नहीं हुई। वह सभी का प्रिय था। यह लालू श्रीकांत का इंद्रनाथ है और शरदचंद्र के बचपन का प्रिय साथी राजेंद्रनाथ। लालू शीर्षक वाली इन 3 कहानियों में राजेंद्रनाथ की कहानी है। ये कहानियाँ लिखकर मानो उन्होंने बचपन के अपने प्रिय सखा और गुरु का ऋण शोध करने की चेष्टा की है। इन दिनों पैसे की बहुत तंगी थी और चिकित्सा बिना पैसे के कैसे होती, इसलिए इन कहानियों के प्रकाशन का अधिकार उन्होंने 1000 रुपये में सुधीर चंद सरकार को दे दिया था। जीवन संध्या में बचपन की याद हो आना बहुत स्वाभाविक है।
परंतु बचपन की अपनी एक दूसरी रचना को उन्होंने अपने जीते जी प्रकाशित नहीं होने दिया। वह थी सुविधा। इसकी रचना उन्होंने 22 वर्ष की आयु में की थी। इस संबंध में बाल स्मृति प्रबंध में उन्होंने लिखा, बचपन में लिखी हुई मेरी कई पुस्तकें अनेक कारणों से इधर उधर हो गईं। सबके नाम भी मुझे याद नहीं है। केवल 2 पुस्तकों के नष्ट हो जाने का विवरण जानता हूँ। एक का नाम था अभिमान, काफ़ी मोटी पुस्तक थी। अनेक मित्रों के पास से होती हुई अंत में वह बचपन के साथी केदार सिंह के पास पहुंच गई। बहुत दिन तक वह बहुत प्रकार की बातें कहते रहे, लेकिन पुस्तक फिर वापस नहीं मिली। दूसरी पुस्तक का नाम था सुविधा। प्रथम पर्व में लिखी गई मेरी पुस्तक में वह अंतिम थी, अर्थात बड़ी दीदी, चंद्रनाथ, देवदास आदि के बाद। शरद बाबू ने अभिमान के खो जाने का कारण तो दिया है, लेकिन सुविधा कैसे कहाँ खो गई इसका कोई विवरण नहीं दिया। कुछ लोगों ने इसके खो जाने की बात पर विश्वास कर लिया था, लेकिन यह सत्य नहीं है। सुविधा की पांडुलिपि हमेशा उनके पास रही। एक बार उन्होंने रामकृष्ण को यह आदेश दिया था कि वह उसे जला दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उनसे झूठ मूठ कह दिया और पुस्तक को छिपा कर रख दिया। इसका कारण था, उसने शरदचंद्र से पूछा, आप इसे क्यों जला देना चाहते हैं? शरद बाबू ने उत्तर दिया था, इसे जला देना ही होगा। मेरी यह पुस्तक निकली तो एक व्यक्ति घृणा परस्त हो जाएंगे। रामकृष्ण इस रहस्य को नहीं जान सका, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि पुस्तक जलाने योग्य नहीं है। शरद बाबू ने एक दिन अचानक ही कुछ खोजते हुए पांडुलिपि को देख भी लिया था, लेकिन न जाने क्या सोचकर वे फिर उसे नष्ट नहीं कर सके। लेकिन फिर वह व्यक्ति कौन है जिसके घृणा पात्र होने की संभावना उन्हें दिखाई देती थी? उस व्यक्ति का नाम अब प्रकट हो चुका है। वह है निरुपमा देवी। इस नाम को लेकर शरदचंद्र के जीवन में नाना प्रकार के अपवाद जुड़ गए हैं, लेकिन यह सत्य है कि निरुपमा देवी ने अपने प्रारंभिक साहित्यिक जीवन में शरद बाबू की सभी रचनाएं पढ़ी थी। उनमें सुविधा भी थी। उनकी प्रारंभिक कृति अन्नपूर्णा का मंदिर पर सुविधा का प्रभाव दिखाई देता है। इस बात को निरुपमा देवी ने स्वयं स्वीकार किया है। दीदी, अन्नपूर्णा का मंदिर आदि के प्रकाशित होने पर एवं शरदचंद्र के उदय होने पर अनेक बार अनेक युवक नाना स्थानों से यह जानने के लिए मेरे पास आते रहे हैं कि मैंने शरदचंद्र से कितना ग्रहण किया है, कौन कौन सी पुस्तक मैंने उनकी सहायता से लिखी है, उनके साथ मेरा किस रूप में कितना संबंध है। इस बारे में भी वे बहुत कुछ कहते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वे हमारे प्रारंभिक जीवन की साहित्यिक साधना के उत्साहदाता गुरु हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र एवं कवि सम्राट रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का पाठ बचपन से मज्जा में समाया होने पर भी अपने श्रद्धा के लेखों की प्रेरणा मुझ पर विशेष प्रभाव डाल सकी है। अनेक स्थानों से इस संबंध में अनेक बातें सुनी गई हैं। उनमें मैं केवल अन्नपूर्णा का मंदिर का ही उल्लेख करना चाहती हूँ। दीदी के कई साल बाद यह रचना हुई थी। मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसे लिखते समय अपरोक्ष रूप से श्रद्धा की सुविधा की भाषा उसमें आ गई है। यह बात खूब सत्य है। जिस प्रकार कविता लिखते समय जो असाधारण प्रतिभाशाली नहीं है, वे रविन्द्रनाथ के प्रभाव से मुक्ति नहीं पा सकते, उसी प्रकार कहानी के क्षेत्र में मुझ पर श्रद्धा का प्रभाव रहा है। जिन्होंने उस दिन अर्धलिखित सुविधा पढ़ी थी, वे जानते हैं कि श्रद्धा की ललना छलना के साथ सती सावित्री का कितना अंतर है। श्रद्धा की शिष्या स्थानीय होकर भी उनकी प्रतिभा का अनुसरण और अनुकरण कुछ भी करने की क्षमता मुझ में नहीं है। यह मेरी रचनाओं से प्रमाणित हो जाता है। इस पर टिप्पणी करते हुए शरदचंद्र ने लिखा, कौन कितना ऋणी है यह मुझसे भी पूछा गया है। कोई किसी का ऋणी नहीं है। बचपन में सभा हुई, एक दूसरे को उत्साहित किया गया, प्रशंसा की, इसमें ऋण कैसा? अच्छा लगा, अच्छा कहा, बुरा लगा, फिर लिखने को कहा, कभी संशोधन नहीं किया। इतने दिन बाद यह
इसलिए लिख रहा हूं कि लिपिबद्ध रहे। शरदचंद्र के जीवन में निरुपमा देवी का क्या स्थान था, इसका रायरती विवरण न मिलने पर भी यह सत्य है कि वे उन्हें कभी भूल नहीं पाए। माना जाता रहा है कि बर्मा जाने के बाद वे अंधकार में रहे, लेकिन यह अंधकार यदि सचमुच में था तो भी वह बड़ी दीदी के प्रकाशन के समय समाप्त हो चुका था। उसके बाद किसी न किसी रूप में आधे अधूरे मन से ही सही उनका संबंध बचपन के मित्रों से जुड़ गया था। बड़ी दीदी के प्रकाशित होने के 1 वर्ष बाद पुरानी बातें याद करते हुए उन्होंने विभूति भूषण को लिखा, बड़ी की खबर मिली है, मन ही मन कितना आशीर्वाद देता हूँ, कितना गौरव अनुभव करता हूँ, यह मैं जानता हूँ। वह जो कुछ लिखती है उसका थोड़ा सा अंश मन ही मन याद करके नदी किनारे जेटी के अंदर बैठकर हजम करता हूँ और कामना करता हूँ कि जीवित रहा तो एक अच्छी वस्तु का स्वाद ग्रहण कर सकूँगा। न जाने निरुपमा का खाता कितना मोटा हो गया है। एक बार पढ़ने की इच्छा होती है। क्या उसकी कटी फटी रफ कापी नहीं है? चुपचाप चोरी करके यदि एक बार उसे मुझे भेज सको तो मैं 3-4 दिन के भीतर ही पढ़कर रजिस्ट्री द्वारा लौटा दूंगा। यदि वह बहुत ढूंढे तो कह देना कि एक व्यक्ति पढ़ने के लिए ले गया है, बेचारा भलमानस है। यह जानकर शायद वह बहुत परेशान नहीं होगी। इसी पत्र में उन्होंने अपनी एक प्रणय कहानी की चर्चा की है। उस कहानी का कोई आधार नहीं है। ऐसी बातें प्रचारित करना उनका स्वभाव बन गया था। ऐसा भी हो सकता है कि वह कहानी निरुपमा देवी के कानों तक पहुंचाने के लिए लिखी गई हो। शायद वे उन्हें बताना चाहते हों कि तुम्हारे कारण ही मेरी यह दशा हो गई है। शायद ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि समय समय पर लिखे गए अनेक पत्रों में उन्होंने बार बार निरुपमा देवी की साधिकार और स्नेहपूरी चर्चा की है। अपनी एक शिष्या लीला रानी गंगोपाध्याय को उन्होंने लिखा, वह मेरी सच्ची शिष्या और सहोदरा से अधिक है। उसका नाम है निरुपमा। आज के साहित्य जगत में शायद आपसे अपरिचित न हो। दीदी, अन्नपूर्णा का मंदिर और विधि लिपि आदि उसी की रचनाएं हैं। पर यही लड़की एक दिन जब 16 साल की उम्र में अकस्मात विधवा होकर सन्न रह गई तो मैंने उसे बार बार यही बात समझाई कि विधवा होना ही नारी जीवन की चरम हानि और सधवा होना ही सार्थकता है। इन दोनों में कोई भी सत्य नहीं है। तब से उसे समग्र चित्त से साहित्य में नियोजित कर दिया। उसकी सभी रचनाओं का संशोधन करता और हाथ पकड़कर लिखना सिखाता था। इसीलिए वह आज आदमी बनी है, केवल नारी होकर नहीं। यह मेरे लिए बड़े गर्व की वस्तु है। स्वयं निरुपमा देवी को लिखा उनका जो एक पत्र मिलता है उसमें भी इन बातों की पुष्टि होती है। उन्होंने लिखा था, धर्म कर्म में व्यस्त रहने के कारण तुम साहित्य की लीक तक नहीं खोज पाओगी, इसलिए सोचता हूँ कि इस प्रकार बाध्य करके सबसे प्रतिमास कुछ न कुछ लिखवा लूँगा। मेरी बात सुनने में कड़वी लग सकती है, किंतु वास्तव में मैं तुम्हारा ही चाहने वाला हूँ। इसमें तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तुम्हें मनुष्य बनाया है, मन ही मन इस पर गर्व करता हूँ। किंतु बात ठीक नहीं, यह नहीं जानता, ऐसा नहीं है, फिर भी बड़प्पन दिखाने का लोभ छोड़ नहीं सकता। सख्त सुस्त कह बैठता हूँ। अपनी दूसरी शिष्या सुपरिचित कवयित्री राधा रानी को लिखे पत्रों में उन्होंने अपने एक गार्जियन की चर्चा की है और चर्चा की है एक गुप्त वेदना की। उन्होंने लिखा, मेरे समान आलसी मनुष्य संसार में दूसरा नहीं है। अत्यंत बाध्य न होने पर भी मैं कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। फिर भी इतनी पुस्तकें कैसे लिख डाली, इसी का इतिहास बताता हूँ। मेरी एक गार्जियन थी, उसका परिचय जानने की इच्छा मत करो। केवल इतना ही जान लो कि उसके समान सख्त तकाजा करने वाली पृथ्वी पर शायद ही कोई हो। वही मेरी रचनाओं के सबसे कठोर समालोचक भी है। उसके तीक्ष्ण तिरस्कार के कारण न तो मैं आलस्य कर सकता हूँ और न मैं अपनी रचनाओं में मिलावट करके घिस्सा पट्टी दे सकता था। एक भी लाइन उसकी आंखों से बचती नहीं थी। लेकिन अब वह सब कुछ छोड़कर धर्म कर्म में व्यस्त है। गीता उपनिषद छोड़कर और किसी से उसका वास्ता नहीं है। कभी कुछ खोज खबर नहीं लेती और मैं भी उसकी ताड़ना से मुक्ति पाकर बच गया हूँ। बीच बीच में बाहर के धक्के खाकर
स्वाभाविक जड़ता यदि कुछ देर के लिए टूट जाती है, तब भी मन में यह होता है, बहुत कुछ लिख लिया और किस लिए, लिखने के लिए कितना अलिखित रह गया। परलोक में वाणी का देवता यदि इस गलती के लिए कैफियत तलब करेगा तो एक व्यक्ति की ओर इशारा कर सकूंगा। यही सांत्वना मुझे है। अपनी गुप्त वेदना की चर्चा उन्होंने लीला रानी गंगोपाध्याय से भी की है। मेरे मानसिक परिवर्तन के संबंध में बहुत दिन से तुम एक प्रश्न पूछ रही हो और मैं मौन हूँ, किंतु मेरे समान जब तुम्हारी उम्र होगी तब शायद तुम समझ सकोगी कि इस संसार में मनुष्य की ऐसी बात भी होती है जिसे वह किसी के सामने नहीं कह सकता। कहे जाने पर कल्याण की अपेक्षा अकल्याण ही अधिक होता है, इसलिए इस मौन की सजा बहुत कठिन है। भीष्म एक दिन स्तब्ध होकर तीरों की वर्षा सह सके थे। यह बात हमेशा हमेशा के लिए महाभारत में लिख दी गई है, लेकिन कितनी अलिखित महाभारतों में इस प्रकार की कितनी सरसैयाएँ हमेशा चुपचाप रचित होती हैं। उनके संबंध में कहीं एक लाइन भी नहीं लिखी गई। संसार में ऐसा ही होता है। तुम्हारे दादा की बहुत उम्र हो गई है, उसका यह उपदेश कभी भूलना नहीं कि पृथ्वी पर कौतूहल की वस्तुओं का मूल्य ज्ञान विज्ञान के हिसाब से जितना बड़ा हो, उसे दमन करने पर पुण्य कम नहीं है। जिस वेदना का कोई प्रतिकार नहीं, उसकी नालिश करने पर नीचे की कीचड़ ही जोर करके ऊपर आ सकती है। उसे यदि बचाया जा सके तो अच्छा है। शरदचंद्र के नारी चरित्रों में जहाँ उनके बचपन की साथिन का चित्र उभरता है, वहाँ विशेषकर विधवाओं के चरित्र में क्या निरुपमा देवी का चरित्र नहीं दिखाई देता? श्रीकांत की राजलक्ष्मी क्या निरुपमा देवी की तरह ही जप तप वार व्रत में नहीं लगी रहती? कट्टर हिंदू संस्कारों के कारण ही विधवा राजलक्ष्मी श्रीकांत का वर्णन नहीं कर सकी। रमेश भी रमा को इसी कारण नहीं प्राप्त कर सका। क्या इसके पीछे शरदचंद्र की अपनी अनुभूति नहीं थी? विधवा होने के कारण ही तो वे निरुपमा देवी को नहीं पा सके थे। कारण और भी खोजे जा सकते हैं, जैसे दोनों परिवारों में आर्थिक विषमता, उपजाति विभिन्नता तथा शरदचंद्र की चरित्र संबंधी धारणा। लेकिन ये सब गौण है। मुख्य है विधवा विवाह। लीला रानी को उन्होंने लिखा था, मेरी सब पुस्तकें तुमने पढ़ी हैं या नहीं? पढ़ने पर तुम्हें यह बात दिखाई देगी कि बहुत से महान और सुंदर जीवन केवल इसीलिए है कि समाज को विधवा विवाह मान्य नहीं है, हमेशा के लिए व्यर्थ और निष्फल हो गए। क्या यह अपने जीवन को निष्फलता की ओर इशारा नहीं है? क्या वे बार बार अपने पत्रों और अपनी रचनाओं में इस निष्फलता की बात दोहराते नहीं रहे हैं? स्पष्ट न कहकर भी परोक्ष रूप से उन्होंने अपनी वेदना की चर्चा की है। अपने मित्र हरिदास शास्त्री से भी संभवतः उन्होंने अपने कैशोरे के इसी असफल प्रेम की बात कही थी। कहा था, नारी जाति के संबंध में मैं कभी उच्छृंखल नहीं था और अब भी नहीं हूँ। मैंने खूब नशा किया है, बुरी जगहों पर गया भी हूँ, लेकिन अगर तुम पता लगाओगे तो वे सब मेरे प्रति श्रद्धा रखती थी। कुछ मुझे दादा ठाकुर कहती थी, कुछ बाबा ठाकुर कहकर पुकारती थी, क्योंकि अत्यंत बेहोश होने पर भी मैंने कभी उनके शरीर के प्रति लालच नहीं किया। उसका कारण यह नहीं था मैं संयमी था, साधु या नित्यज्ञ था। उसका कारण तो यही था कि ऐसा करना मेरी चिर दिन की रुचि के विरुद्ध था। जिसको मैं प्यार नहीं कर सकता था, उसका उपभोग करने की लालसा मेरे शरीर में कभी नहीं जागी। और कोई बात नहीं। शास्त्री जी ने पूछा, और कुछ? शरद बोले, विश्व कवि का गाना तुम्हें याद है? कखनो को पथे यदि भ्रमिते चाह दे हृदय, अमनी ओ मुख स्मरी सर मेते हो इशारा। शास्त्री जी ने पूछा, इसका अर्थ? इसका अर्थ भी जानना चाहते हो? अच्छा सुनो। यौवन की प्रथम बेला में मैंने एक लड़की को प्यार किया था। वह प्यार व्यर्थ गया, लेकिन समस्त उच्छृंखलताओं के बीच वह हमेशा के लिए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन जिसका कोई स्वरूप नहीं, उसके बारे में मैं तुम्हें समझा न सकूंगा। शास्त्री जी बोले, नहीं समझा सकोगे? उसके बाद? शरद बोले, उसके बाद उस लड़की का परिचय चाहते हो ना?
वह नहीं दूंगा। एक और बात तुमसे कहता हूं कि इस सब को लेकर तुम किसी और से चर्चा न करना, यह मेरा आदेश है। शरदचंद के मन की व्यथा कैसे भी हो अनेक मार्गों से होकर प्रचारित हुई। बर्मा के उनके मित्र गिरीन्द्रनाथ सरकार ने भी अपनी पुस्तक में कैशोर्य के इस असफल प्रेम की चर्चा की है, और सौरेंद्र मोहन ने भी। सुना तो यह भी गया कि शरदचंद ने निरुपमा देवी को ऐसा कोई पत्र भी लिखा था। कई व्यक्ति इस पत्र के बारे में जानते हैं। अंधकार से बाहर आने के बाद एक बार वह बहरामपुर गए थे, तो कई दिन तक वहाँ ठहरे भी थे। उस समय क्या उन दोनों में इस बात को लेकर चर्चा हुई होगी? क्या कभी निरुपमा देवी ने भी अपने मन की व्यथा को प्रकट किया? शरदचंद के संबंध में उन्हें कई बार लिखना पड़ा। कई बातों का स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया। सुविधा का प्रभाव उन्होंने मुक्त कंठ से अपनी पुस्तक पर स्वीकार किया है। बड़े स्नेह और आदर के साथ उनके सम्मान में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनके एक गीत का आरंभ कितना अर्थबोधक है। तुमी जे मधुकर कमल बने, आहरी आन मधु आपन मने। लेकिन एक बार उन्होंने भी स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है। वे प्रायः तीर्थ यात्रा पर जाती थीं। मानदार यात्रा उन्होंने प्रभुपाद श्री हरिदास गोस्वामी के साथ की थी। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व वे वृंदावन जाकर रहने लगी थीं। उस समय कवि नरेंद्र देव और श्रीमती राधा रानी देवी वहीं जाकर उनसे मिले थे। तब भावविवल होकर निरुपमा देवी ने राधा रानी को छाती में भरते हुए कहा था, तुमी अमार शरददार राधु, तुमी अमार शरददार राधु। अर्थात तुम मेरे शरददा की राधु हो, तुम मेरे शरददा की राधु हो। उसके बाद किसी बातचीत के प्रसंग में यह भी कहा गया था, शरद दादा की जो दुर्दशा हुई वह मेरे कारण ही हुई। और उन दोनों के संबंधों पर विचार करने पर इसे असत्य स्वीकार करने को मन भी नहीं करता। उनकी सखी अनुरूपमा देवी, जो स्वयं सुलेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं, शरद बाबू से इस बात के लिए बड़ी नाराज थीं कि वे एक कुलीन घर की विधवा को लेकर अपना बड़प्पन जताने के लिए न जाने क्या क्या लिखते रहे। आज के सम्मानित पर एक समय के आश्रयहीन और आवारा व्यक्ति का इस प्रकार चर्चा करना उस धर्मप्राण महिला को बहुत बुरा लगा। वे अपने मित्र की छोटी बहन का बूढ़ी कहकर उल्लेख कर सकते हैं, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। किंतु इससे यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि 50 वर्ष पहले एक अत्यंत रक्षणशील घर की बाल विधवा शरदचंद जैसे चरित्र के एक अनात्मीय उनके साथ अतरंग भाव से मिलती जुलती थी। इतना ही नहीं, जब श्राद्ध के अंत में निरुपमा लौट रही थी, तब वे उनके घर जाकर पहनने के लिए एक किनारी वाली धोती और हाथ का सोने का गहना वहीं ले आए थे। श्राद्ध के समय ये चीज़ें नहीं पहनी जाती थी। उस समय बहुत करुणाजनक दृश्य उपस्थित हो गया था। सभी रो पड़े थे और उन रोने वालों में शरद बाबू भी थे। इस घटना का वर्णन स्वयं निरुपमा देवी ने ही किया है। अंत में लिखा है, शरद दादा के मित्र उनके मन को अत्यंत कोमल और पर दुख कातर बताते थे। उस दिन मुझे भी इस बात का प्रमाण मिल गया। क्या अब भी अनुरूपा देवी के इस कथन पर विश्वास किया जा सकता है कि शरद तब ऐसे वैसे चरित्र के एक अनात्मी तरुण मात्र थे? वास्तव में अनुरूपा देवी अत्यंत धर्मप्राण महिला थी और धर्म मन के व्यापार को समझने की दृष्टि नहीं देता। इसके अतिरिक्त एक समय शरद बाबू ने अनुरूपा देवी के एक उपन्यास की कटु आलोचना की थी। संभवतः उस कारण से भी वे अप्रसन्न थी, इसलिए उनको दोष देना व्यर्थ है। और इस बात को निसंकोच स्वीकार किया जा सकता है कि शरदचंद प्रारंभ से ही निरुपमा देवी के प्रति अनुरक्त रहे। इसमें विचित्र कुछ भी नहीं है। यह और बात है कि किन्हीं कारणों से वह प्रेम फल फूल नहीं सका। यह अपूर्णता ही गुप्त वेदना के रूप में उनके मन में सदा के लिए बस गई और उनके सृजन की शक्ति बनी। जब प्रेमी के हृदय पर प्रेमिका के वियोग का वज्राघात होता है, तब या तो प्रेमी पागल हो जाता है या फिर एक महान कलाकार बन जाता है। तृप्ति मनुष्य के पथ को रोकती है। प्रगति का मार्ग अतृप्ति के भीतर से होकर भी आगे बढ़ता है।
राधा रानी देवी को लिखे एक और पत्र में जान पड़ता है कि शरदचंद्र निरुपमा देवी के मन की व्यथा से परिचित थे। उस पत्र में उन्होंने लिखा, तुम स्त्रियों को मैं आज भी ठीक ठीक पहचान नहीं पाया। जीवन में बहुत दुख उठाकर मात्र यही अभिज्ञता संचित कर पाया हूँ। जाने अनजाने यही बार बार मेरे साहित्य में ध्वनित हुई है, और केवल मैं ही तुम्हें नहीं पहचान पाया, तुम लोग भी अपने को नहीं पहचान पाई या पहचानने से डरती रही। यह भी हो सकता है तुमने अपने को पहचान लिया हो, लेकिन उस बात को स्वीकार करना नहीं चाहती। यह मात्र मेरा कल्पना विलास नहीं है, वास्तविक अभिज्ञता से उत्पन्न धारणा है, इसलिए इस बात को यूं ही नहीं उड़ाया जा सकता। और यह पत्र भी उन्होंने राधा रानी देवी को लिखा था। इसके बाद क्या कुछ कहने को रह जाता है। सच्चे प्रेम की परख त्याग की प्रवृत्ति से होती है। जिस प्यार में जितनी अधिक कल्याण बुद्धि हो, जितनी आत्मोत्सर्ग की प्रवृत्ति होती है, त्याग की प्रवृत्ति अपने आप ही अधिक गंभीर और दृढ़ हो जाती है। वह प्यार शुद्ध प्यार है। प्यार जब हृदय में पैदा हो जाता है तो उसे आधार या आश्रय चाहिए। वह आधार सब कहीं उपयुक्त या सुंदर नहीं होता। प्यार अपने आप ही अपने हृदय के रस में अपने पात्र की रचना कर लेता है। बड़ा प्यार स्वभाव से ही निस्वार्थ होता है। यह केवल उपलब्ध की वस्तु है। राधु हृदय की महत वृत्तियों की सहायता से उपलब्धि के द्वारा ही उसे छुआ जा सकता है। बुद्धि, विचार, ज्ञान, तर्क या युक्ति से नहीं। यह मेरी अपनी धारणा है। संसार में ऐसा प्रेम है जो सारा जीवन जिसको प्यार किया है उससे बहुत दूर रखना चाहता है। उसका प्यार ही उसमें दूर जाने की प्रवृत्ति पैदा करता है। पास रहने पर आंखों से देखने की आकांक्षा स्वाभाविक है। उस व्याकुल और तीव्र प्रवृत्ति का संवरण करने की शक्ति भी वही शुद्ध प्रेम पैदा करता है। सच्चा प्रेम प्रेमिका या प्रेमी को स्वस्थ और सुखी देखना चाहता है, सार्थक और ग्लानि विहीन देखना चाहता है। यही तो उसकी आत्म परितृप्ति है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा तेती परो दिशांत के भाग 22 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।